Assalamu alaikum students, how are you? Today we will start the session number 3 revision from the chapter number 11 light. Okay students, we will continue the revision of chapter number 11 light. ठीक है, हमने लाइट में क्या क्या बातें पढ़ ली. You know that light is a source of energy. It always travel in a straight line. ठीक है ना. और इट फॉर्म अ शेडो. ठीक है ना, ये शेडो भी फॉर्म करता है. और इसके अलावा हमने और क्या बात पढ़ी थी. हमने पढ़ा था ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसके बाद हमने ये बात भी पढ़ी थी डिड यू नो में कि लाइट इज़ द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स. सबसे फास्ट ये ट्रैवल करता है इन अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, उसके बाद वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द पिन होल कैमरा. पिन होल कैमरा में मैंने 3 बात ख़ास बताई थी. नंबर 1 बात मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर लेंस यूज़ नहीं करते और जो भी इसका इमेज फॉर्म होता है ये इमेज जो है वो अपसाइड डाउन और रिवर्स होता है. अपसाइड डाउन एंड रिवर्स. उसके बाद मैंने आपको रिफ्लेक्टेड लाइट के बारे में बताया था. व्हाट इज़ रिफ्लेक्टेड लाइट, कि लाइट जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है. देन वी ऑल्सो लर्न अबाउट द ओपेक ऑब्जेक्ट. ठीक है, जिसमें से लाइट पास नहीं होती. देन वी ऑल्सो लर्न अबाउट द ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, जिसमें से थोड़ी थोड़ी सी लाइट जो है वो पास हो जाती है और आपको कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आता है. ठीक है, देन वी ऑल्सो लर्न अबाउट द ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कि जिसमें से आप हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा क्लियर देख सकते हैं. ठीक है, इन सेकेंड सेशन वी ऑल्सो लर्न अबाउट द शेडो. ठीक है, शेडो के बारे में हमने पढ़ा था और यहाँ पे हमने 2 टर्म्स पढ़े थे. दैट इज़ द अम्ब्रा एंड प्रीनम्ब्रा. अम्ब्रा मीन द डार्क शेडो. शेडो देखिए बिल्कुल सेंटर पे आपको जो डार्क पार्ट नज़र आ रहा है दैट इज़ द अम्ब्रा, और इसके साइड में जो शेडो नज़र आ रहा है दैट इज़ द प्रीनम्ब्रा. ठीक है, एंड इट्स डिपेंड ऑन द लार्ज सोर्स ऑफ लाइट एंड स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट. अगर लार्ज सोर्स ऑफ लाइट है तो इसके अंदर आपको अम्ब्रा एंड प्री अम्ब्रा दोनों नज़र आते हैं, और अगर स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट हो तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अम्ब्रा नज़र आता है. ये बात मैं अब इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि अभी हम सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अम्ब्रा और प्री अम्ब्रा आपको शो होगा, आपको नज़र आएगा कि यस हमें ये दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं. इसके बाद हमने शेडो पढ़ा था कि साइज़ ऑफ द शेडो इज़ डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ लाइट. अगर सन बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल स्ट्रेट में है तो शेडो जो है बहुत छोटा फॉर्म हो रहा है, बहुत स्मॉल साइज़ है. लेकिन अगर सन जो है लाइट सोर्स जो है वो लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे तो शेडो का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है. ये सारी चीज़ें रिवीजन है. वी ऑल्सो लर्न इन क्लास एंड ऑल्सो लर्न इन द रिवीजन सेक्शन. Now today we will learn about the eclipse. What is the meaning of eclipse? Eclipse का मतलब क्या होता है. ठीक है, eclipse mean when the sun, the earth and the moon are directly in line with each other. यानी अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखें, मैंने एक स्ट्रेट लाइन डाल दिया है और यहाँ सेंटर की तीनों चीज़ें एक स्ट्रेट लाइन में. ये तीनों चीज़ें यानी सन, अर्थ एंड मून, ये स्ट्रेट लाइन में. अगर ये स्ट्रेट लाइन में होगी तो एक दूसरे का शेडो जो है वो फॉर्म हो रहा होगा. अगर ये सन है फॉर एग्जांपल तो इसका ये अगर मून है तो मून का शेडो जो है वो अर्थ में आप देख रहे होंगे, और अगर ये मून है और ये अर्थ है तो शेडो फॉर्म होगा. तो इसके वजह से सन के वजह से ये ओपेक ऑब्जेक्ट बीच में आ रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो इसकी वजह से ल्यूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स जो है वो फॉर्म होते हैं. कैसे फॉर्म होते हैं मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, पेज नंबर 100 एक्लिप्स में आ जाइए. व्हेन द सन, द अर्थ एंड द मून आर डायरेक्टली इन द लाइन विद ईच अदर ऑन एन एक्लिप्स टेक प्लेस. देयर आर 2 काइंड ऑफ एक्लिप्स. ये देखिए आपको एक्लिप्स इस तरह भी थोड़े दिनों पहले कराची में भी एक्लिप्स हुआ था. ठीक है ना, आपने देखा होगा. सन एक्लिप्स है ये. ठीक है ना, जिसको आप सोलर एक्लिप्स कहते हैं. अच्छा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोलर एक्लिप्स. अभी मैंने आपको एक बात बताई थी क्लास में. मैंने जब आप डायग्राम्स बनाते हैं उस वक्त मैं आपको बार बार एक बात ज़रूर बताती हूँ
कि बेटा आप स्ट्रेट लाइन डाल दीजिएगा पहले, है ना। क्लास में मैंने आपसे कहा था यू शुड लाइन, आप एक स्ट्रेट लाइन ज़रूर बनाइए। जब आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो आपकी डायग्राम टेढ़ी नहीं बनेगी, आपकी डायग्राम टेढ़ी नहीं बनेगी। आप स्केल इस्तेमाल कर लीजिए और स्केल की मदद से आप एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे, फिर डायग्राम बनाइए। ठीक है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद मैं आपको डायग्राम बनाना भी समझा दूँगी। A solar eclipse occur when the moon comes between the sun and the earth. The moon is opaque and block out the light of the sun. Sometimes only part of the sunlight is blocked. This is called the partial eclipse. Sometimes the whole of the sunlight is blocked. This is called a total eclipse. A total eclipse occur very rarely. यानी अब ये देखिए, ये सन है, दिस इज़ योर अर्थ, आप यहाँ पे खड़े हैं, ये सन है, आप डेली सन को देखते हैं, आपको लाइट नज़र आ रही होती है। लेकिन अगर किसी तरह ये मून जो है वो मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ ये इस तरह करके राउंड लगा रहा है, कोई ऐसा टाइम, जब ऐसा टाइम आता है जब ये मून सन और अर्थ के बिल्कुल सेंटर पे आ जाए, तो इतना पार्ट आपका सन जो है वो छुप जाएगा, है ना। इतना पार्ट हमें नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? इसलिए कि मून सामने आ गया है। मून की वजह से आप यहाँ खड़े हुए हैं अर्थ में और सामने बिल्कुल मून है, तो आपको यहाँ से सन नज़र नहीं आएगा, सन का बाकी पार्ट आपको नज़र आ रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। सो दिस इज़ नोन एज द सोलर एक्लिप्स। जब आपको सन कम्प्लीटली नज़र ना आए, या तो थोड़ा सा नज़र आ रहा है या पूरा ही नज़र नहीं आ रहा है, दैट इज़ नोन एज द पार्शियल एक्लिप्स और द टोटल एक्लिप्स। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, दिस इज़ अ सन, दिस इज़ अ मून एंड दिस इज़ अ अर्थ। आप अर्थ में खड़े हुए और आप सन को डेली देखते हैं, लेकिन अगर किस बीच में बिल्कुल सेंटर पे मून आ जाए और आप यहाँ खड़े हुए, तो आपको इस मून की वजह से सन नज़र नहीं आएगा। ठीक है, एक ब्लैक सा यहाँ पे धब्बा नज़र आ रहा है, एक ब्लैक पॉइंट नज़र आ रहा है, दैट इज़ नोन एज द सोलर एक्लिप्स। इसको हम क्या कहेंगे? सोलर एक्लिप्स। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम भी बनी हुई है पेज 100 पे। ठीक है, कभी कभी पूरा आपको सोलर एक्लिप्स नज़र आता है, बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, कभी कभी पार्शियल होता है। ठीक है, ये डायग्राम हम 2 दफ़ा 3 दफ़ा क्लास में बना चुके हैं, आप इसको दोबारा बनाएंगे। कुछ बच्चे बहुत रॉन्ग बनाते हैं डायग्राम बनाते हैं, मैंने एक बात आपको समझा दी, आप स्केल से प्लीज़ लाइन ज़रूर डालिएगा। तीनों चीज़ें सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में हो, उसके बाद आप इसकी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये सारी जो लेबलिंग भी ज़रूरी है, और यहाँ पे आप बड़ा बड़ा सोलर एक्लिप्स भी लिखेंगे। देन आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 101, ल्यूनर एक्लिप्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ल्यूनर एक्लिप्स? जिसको हम उर्दू में कहते हैं चांद ग्रहण। ठीक है, चांद ग्रहण का मतलब होता है, अब ये दोबारा आप देखिए डायग्राम, आप तो यहाँ अर्थ में खड़े हुए, ठीक है ना, और ये आपका सन है। अब मून जो है आप डेली देखते हैं, आपके मून कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, तो आपको ये मून नज़र आ रहा होता है। लेकिन अगर किसी वजह से मून के बिल्कुल सामने, है ना, कोई ऐसा वक्त, ऐसा टाइम होता है कि मून के बिल्कुल ऑपोजिट अर्थ आ जाए, तो सन रेज जो है वो मून तक नहीं पहुंचते, दैट्स वाई आपको मून क्लियर नज़र नहीं आता है, दैट इज़ नोन एज द ल्यूनर एक्लिप्स। मैं लर्न कर रही हूँ, आप देखिए, अ ल्यूनर एक्लिप्स अकर व्हेन द अर्थ कम्स डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड द मून। क्या कह रही हूँ मैं? द ल्यूनर एक्लिप्स अकर व्हेन द अर्थ कम्स डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड द मून। सन और मून के बिल्कुल बीच में अर्थ आ जाए, द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल ऑन मून। ठीक है, अर्थ का जो शेडो है वो मून के ऊपर आ जाता है। द सनलाइट दैट वी सी रिफ्लेक्ट ऑन द मून सरफेस इज ब्लॉक्ड बाय द अर्थ। जो हमें चांद चमकता हुआ नज़र आता है, वो चमकता क्यों है? इसलिए कि सूरज की रोशनी उस तक पहुंच रही होती है ना, सनरेज होती है। लेकिन अगर किसी वजह से अर्थ बीच में आ जाए, तो उसका शेडो की वजह से आपको मून जो है वो क्लियर नज़र नहीं आता है, दैट इज़ नोन एज द ल्यूनर एक्लिप्स, दैट इज़ नोन एज द ल्यूनर एक्लिप्स।
ओके, लास्ट टॉपिक इज़ द पेज नंबर 101। ये आपके पास एक साइंटिस्ट हैं जी, कौन है ये? इब्नुल हैतम। इब्नुल हैतम ने बहुत वर्क किया है, बहुत काम किया है लाइट के ऊपर। इन्होंने डिस्पर्शन ऑफ लाइट को बताया, पिन होल कैमरा इन्होंने बताया, आई के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, आई डिज़ीज़ के ऊपर, क्योंकि आई जो है आपकी आँखें जो हैं वो लाइट के फिनोमेना पे ही काम करती हैं। अगर लाइट होगी, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो आप कोई चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट थे हमारे इब्नुल हैतम, उनके बारे में है। ठीक है, इन्होंने नंबर 3 लाइन पे देखिए पिन होल कैमरा डिस्कवर किया था, बनाया था। इसके अलावा इन्होंने आई के ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए। इन्होंने डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो है वो हमें बताया कि लाइट जो है वो डिस्पर्स होता है। एंड इन्होंने ऑल्सो रेनबो और एक्लिप्स के बारे में पढ़ा, बताया। कैमरा इन्होंने इन्वर्ट किया, इसके अलावा माइक्रोस्कोप के ऊपर वर्क किया। यानी उन तमाम चीज़ें जिनके साथ लाइट जो है वो कनेक्ट है, प्रिज्म है, लेंसेज हैं, लाइट है, इसके ऊपर इब्नुल हैतम ने बहुत ज़्यादा स्टडी की। और इन्हीं स्टडी रिसर्च पे हमने जब आगे पढ़ाई की तो हमारा मॉडर्न माइक्रोस्कोप, मॉडर्न कैमरा जो है वो इन्वेंट हुआ। सबसे सिंपल कैमरा जो है वो पिन होल कैमरा था। ठीक है ना, तो ये तमाम रिसर्च है इब्नुल हैतम। एक दफ़ा रीड कर दे रही हूँ बेटा जल्दी से, वैसे तो आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। Ibnul Haytham, a Muslim scientist from the Persia, was the first scientist to study and investigate the light. He invented the pinhole camera. His experiment proved that we are able to see because light enter our eyes. क्योंकि हमारी आँखों के अंदर लाइट जाती है, इसीलिए हम चीज़ें देख सकते हैं। अगर लाइट ना हो तो हमें कुछ भी नज़र ना आए। He carried out the first experiment to show the dispersion of light into 7 colors. He studied shadow, rainbows and eclipses. We now use cameras and microscope, the early foundation of which were laid by 1000 years ago by this great scientist. यानी इब्नुल हैतम ने बहुत रिसर्च किया है लाइट के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। एक क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं क्लास में, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डायग्राम। आप डायग्राम बनाएंगे सोलर एक्लिप्स की, आप डायग्राम बनाएंगे ल्यूनर एक्लिप्स की। क्वेश्चन लिखिए आप, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ल्यूनर एक्लिप्स, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ सोलर एक्लिप्स। ये दोनों डायग्राम बहुत परफेक्टली बनेगी, टेढ़ी नहीं बनाइएगा। प्लीज़ अपनी कॉपी को आड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, आड़ा करेंगे तो आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। और डायग्राम बनाइएगा, कलर नहीं कीजिए, आप पेंसिल से बनाइए, लेबलिंग कीजिए। और मैं आपको बार बार एक बात समझा रही हूँ कि जब भी आप डायग्राम बनाएंगे स्केल यूज़ कीजिएगा। और स्केल यूज़ करने के बाद ये तीनों चीज़ें अर्थ, मून एंड सन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में आए। ठीक है, व्हाट इज़ द होमवर्क टुडे? आपका होमवर्क क्या है? ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ल्यूनर एंड सोलर एक्लिप्स। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ल्यूनर एंड सोलर एक्लिप्स। पेज नंबर 100 एंड 101 पे आपको ये डायग्राम्स मिल जाएंगी। बहुत नीट, बहुत अच्छा काम कीजिएगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में भी ये आ सकता है। और ये डायग्राम परफेक्ट बनाइएगा विथ लेबलिंग। अगर आपने लेबलिंग नहीं की तो फिर आपको 0 नंबर मिलते हैं। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन। बेटा मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह लर्न कीजिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 6-7 क्वेश्चंस हैं। डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए, स्पेलिंग परफेक्टली याद कीजिए, तो इंशाल्लाह। और जो आपके पास बुक के पीछे जितने भी एक्सरसाइज हैं, ठीक है, बुक के पीछे एक्सरसाइज जो है उसको आपको करना है, पेज नंबर 103। ठीक है, ये मैं आपको क्लास में करवा चुकी हूँ। एक दफ़ा मैं जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। चूज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 1 का आंसर है लेंस, नंबर 2 का आंसर है शार्पर, नंबर 3 अपसाइड डाउन, नंबर 4 ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉकिंग द लाइट, नंबर 5 का आंसर है द अर्थ पासिस बिटवीन द सन एंड मून। ठीक है, मैच द फॉलोइंग आपको मैच करना था, ये आप देख लीजिए, मैचिंग कर लीजिएगा आप। ठीक है, सही। उसके बाद
सेंटेंसेस हैं जिसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स है, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, मैं अभी आपको शो भी कर देती हूँ। ठीक है, तो हम लाइफ का चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा ये सारा एक्सरसाइज है, सारी एक्सरसाइज है वो आपको दोबारा करवा देती हूँ, ताकि आपका अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो आप उसको फिल कर लीजिए। जी, मैंने आपको चूज़ द आंसर बता दिया है। मैच द फॉलोइंग कीजिए, मैच द फॉलोइंग, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 का करेक्ट आंसर डी, 2 का करेक्ट आंसर है सी, 3 का करेक्ट आंसर है ई, 4 का करेक्ट आंसर है ए, 5 का है एफ एंड 6 का है बी। ठीक है, अगर आपने नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको कर लीजिए, वैसे मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मार्क द स्टेटमेंट, ट्रू एंड फॉल्स करना है। फर्स्ट वन इज़ अ फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू, फिफ्थ वन इज़ अ फॉल्स, सिक्स्थ वन इज़ अ ट्रू एंड सेवेंथ वन इज़ अ फॉल्स। ठीक है, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं और आपको मैंने ये आप स्क्रीनशॉट लेके एक दफ़ा दोबारा मैच कर लीजिए, आपके आंसर जो है वो करेक्ट होने चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।